तो एक्सरसाइज 8.2 खत्म करने के बाद हम लोग एक्सरसाइज देखो 8.3 तुम लोग के सिलेबस में है नहीं, सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है ना, यूपी बोर्ड के सिलेबस में है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 की। इसमें हमें क्या देखना है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ठीक है। क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, देखो TRIGNO ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। देखो इसमें एक बात समझो, तीन जो आइडेंटिटी है उनसे भी कई सारी वैल्यूज आगे पीछे करके निकाल जाते हैं। मेन तीन आइडेंटिटी अभी तुम्हें देखनी है। वो तीन आइडेंटिटी कैसे निकलती हैं वो मैं तुम्हें निकाल के बता दे रहा हूं, उसको ध्यान से देख लो। लेकिन क्या है, एक बार को निकालना भले भूल जाओ, लेकिन वो जो क्या है आइडेंटिटी, जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो एकदम रट लेना, मतलब वो एकदम दिमाग में रहे, ठीक है। देखो क्या है, अगर मैं एक ट्रायंगल लेता हूं, ठीक है, क्या एक ट्रायंगल लूंगा, ट्रिग्नोमेट्री अभी बता रहा हूं, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ही लूंगा। यस सर। मान के चलो ये हो गया ए बी और सी, राइट एंगल ट्रायंगल। लेट ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, लेट ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री हो तो क्या करो, अप्लाई कर दो पाइथागोरस थ्योरम। क्या अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी। क्या होगा, AC का स्क्वायर यही होगा, यस सर। AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का BC का स्क्वायर। अब इसको यहीं रोक दो, इसको यहीं रोक दो। एंगल ए के रेफरेंस में मैं सारी बात करूंगा, साइन की वैल्यू बोलूं, साइन ए की वैल्यू इसमें बोलूं क्या होगा, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो क्या होगा BC अपॉन AC। कॉस ए की वैल्यू बोलूं क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या हुआ AB, हाइपोटेन्यूज AC AB अपॉन AC। tan ए अगर मुझे लिखना है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वैल्यू बोलो इसमें, परपेंडिकुलर BC हाँ अपॉन AB, AB। और थोड़ा जल्दी बोलो, cot ए, cot A AB अपॉन BC, ठीक है। tan का उल्टा, tan का उल्टा हुआ यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, AB अपॉन BC। sec ए की वैल्यू AC अपॉन AB, AC अपॉन AB, ठीक है। उसके बाद cosec ए, cosec ए की वैल्यू AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। देखो ये मैंने तुमसे इसलिए पूछा, ये सब मैं बता चुका हूं। सर AC अपॉन AC अपॉन BC, चलो, क्योंकि ये मैं तुम्हें सब बता चुका हूं, ठीक है। इन्हीं का यूज यहां पे लगेगा। देखो अगर मैं कह दूं सब में AC का डिवाइड करो, इसको ले लो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय AC स्क्वायर। AC के स्क्वायर से पूरी इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करो, क्या होगा देखो, AC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर, यही बनेगा। AC का स्क्वायर AC का स्क्वायर कट गया, क्या ये वैल्यू 1। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, AB अपॉन AC का होल स्क्वायर लिख सकता हूं ना। क्या मैं इसके बगल वाले को ये लिख सकता हूं, BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। AB अपॉन AC किसकी वैल्यू है, AB अपॉन cos A, cos A, ये दिख रहा है cos A, यस सर। तो 1 इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर A प्लस BC अपॉन AC किसकी वैल्यू है, BC अपॉन cos sec A, हाँ sin साइन। sin, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, ठीक है। क्या निकल के आ गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, या कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसी को कैसे लिखते हैं, जो याद अक्सर बुक में लिखा होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ये तुम्हारी क्या हो गई, पहली आइडेंटिटी, क्या फर्स्ट आइडेंटिटी। इससे और क्या क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ए की वैल्यू कभी कॉस के टर्म में पूछे
समझ गया भाई? इसका स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगाएंगे। मेन आइडेंटिटी ये है, इससे निकला ये है। कभी भी साइन ए को इन टर्म्स ऑफ कॉस पूछेगा तो साइन ए को कॉस के टर्म में बताना है। हो गया? अब देखो अगला, देखो इसी इक्वेशन फर्स्ट में अब मैं ए बी का डिवाइड कर दूं, ए बी स्क्वायर का डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय स्क्वायर। ठीक है। अच्छा इसमें ये भी हो सकता है, एक बात याद रखना कि जैसे ये बना है उसी तरह मैं साइन को उधर भेज सकता हूं। साइन को उधर भेज दूंगा तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो अगर कॉस ए लिखना होगा तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये बात समझ गए? इक्वेशन फर्स्ट को ए बी के स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो देखो ये क्या है, AC अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, ये बनेगा ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, यानी ए बी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, प्लस BC क्या हुआ, BC अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। ये कटा हो गया 1। ठीक है। AC अपॉन ए बी किसकी वैल्यू है, AC अपॉन ए बी सेक ए, AC अपॉन ए बी सेक, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर लगा है तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस BC अपॉन ए बी किसकी वैल्यू है, BC अपॉन tan ए, tan स्क्वायर ए। चाहे तो ऐसे ही याद कर लो या जैसे लिखा हुआ मिलता है ज्यादातर वो क्या मिलता है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। जैसे चाहो वैसे याद करो। ठीक ठीक है। अब अच्छा इसी वाली इक्वेशन को देखो, इस वाली इक्वेशन से और क्या कह सकते हो, सेक ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है। अगर tan ए को सेक में लिखना है तो इसी इक्वेशन से आगे और क्या बना सकते हैं, देखो क्या होगा, सेक स्क्वायर ए 1 को इधर भेजो -1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर। ठीक है। स्क्वायर इधर भेजोगे तो क्या होगा, रूट बन जाएगा, तो tan ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस tan ए इन टर्म्स ऑफ सेक। ये बात समझ में आई? तो एक आइडेंटिटी ये, दूसरी आइडेंटिटी तुम्हारी ये, ठीक, आइडेंटिटी यही है, ये सब इससे निकल के आ रहा है, क्वेश्चन में पूछे। ठीक। इसके बाद दो काम तो हमने कर लिया, एक बार AC से डिवाइड कर लिया, एक बार AB से। अब किससे, BC से। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय BC स्क्वायर करो, AC अपॉन BC, AC अपॉन BC का होल स्क्वायर इज इक्वल, BC का, हाँ बोलते जाओ, प्लस BC अपॉन BC। BC अपॉन BC का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, BC से BC चलो ऐसा, एक ठीक है। AC अपॉन BC कॉसेक। कॉस से, देख लो, AC अपॉन BC क्या है, कॉसेक। कॉसेक, यस सर, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, ये क्या है, सेक। AB बाई BC, कॉट है, कॉट AB बाई BC, कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूज ना हो, AB बाई BC कॉट कॉट स्क्वायर स्क्वायर है +1। ठीक। एक आइडेंटिटी तुम्हारी ये होती है, यही 3 मेन आइडेंटिटी तुम्हें याद रखनी है। ठीक है। इसी में अगर मैं और लिखना चाहूं तो कॉसेक ए को क्या लिख दूंगा, कॉस अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक। एक वैल्यू ये बन के आई, अगर 1 इधर भेज देता हूं इस वाले से, देखो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर, तो कॉट ए अगर मुझे लिखना होगा तो क्या होगा, इधर रूट लग जाएगा, इधर रूट लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है। तो तुम्हें दिख रहा होगा सेक ए और कॉसेक वाला एक पैटर्न में चल रही है आइडेंटिटी, बस यही वाली अलग पैटर्न में है और यही सबसे आसानी से याद होती है। ठीक है। तो आइडेंटिटी एकदम याद रहे। ठीक है। आइडेंटिटी एकदम याद रहे। अच्छा, तीसरी एक्सरसाइज तुम्हारे में है नहीं, लेकिन उसका काफी कुछ यूज पड़ेगा इस वाली एक्सरसाइज में, तो
थोड़ा सा वो भी बताना है, दो चार चीजें और देख लो। क्या होता है साइन ए, क्या लिखा हुआ है BC upon AC, BC अपॉन AC, ठीक। कॉस ए क्या लिखा हुआ है AB upon AC, AB अपॉन AC। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो, इसको इक्वेशन सेकंड ले लिए, डिवाइड करो इक्वेशन फर्स्ट अपॉन सेकंड। और ये पता नहीं चल रहा होगा ना मैं क्या कर रहा हूँ, BC upon AB। इसीलिए मैं जानबूझ के नहीं बताया क्या कर रहा हूँ। पहले तुम इसे करके देखो तो चीजें क्लियर है। sin A और cos A को डिवाइड करेंगे तो BC upon AB आएगा। साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल्स टू BC अपॉन AC होल अपॉन AB अपॉन AC। AC और AC कटा, BC upon AB, भाई सेकंड वाला फोर्थ वाले से कट जाएगा, क्या बना tan A। BC अपॉन AB, और BC अपॉन AB क्या है tan A, tan। तो tan A की वैल्यू क्या होगी अगर मैं लिखना चाहूं, sin A upon cos A। sin A upon cos A, sin A अपॉन cos A। ये बात समझ में हाँ। आई। अब देखो, अब अगर मुझे cot A लिखना हो, क्या लिखना है cot A। cot A क्या होता है 1 अपॉन tan A, क्या बन जाएगा cos A अपॉन tan A, cos A अपॉन sin A, क्योंकि ये sin A अपॉन cos A पलट जाएगा, ऊपर चल जाएगा cos A अपॉन। sin A। अगर तुम्हें उसी तरह निकालना है तो क्या करोगे, इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो tan A मैंने तुम्हें निकाल बता दिया, cot A बता दिया, सारी आइडेंटिटी बता दी, इसको पूरा नोट कर लो। इस वाले में इतने में काम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा एक एंगल से रिलेटेड और बात बतानी है, तो पहले इसको नोट कर लो और वीडियो में आप लोग नोट कर लो, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। SST वाला। चलो, तो इतना लिख लिए। अब देखो एक चीज और यूज में आती है, तुम जब पढ़े होगे कोऑर्डिनेट के बारे में, क्या कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट के बारे में, 1 4। ठीक। ये कौन सा कोऑर्डिनेट, फर्स्ट, कौन सा फर्स्ट, ऐसे घूमते हैं। अच्छा तो इधर वाला फर्स्ट, मतलब ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तुम्हारा 10th केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकल जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। 11th में जाने के बाद सेकंड थर्ड फोर्थ देखना होता है पूरा, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पूरा। 10th फर्स्ट क्वाड्रेंट से पार हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 0 डिग्री, इसको हम लोग कहते हैं क्या 90 डिग्री। ये हो गया तुम्हारा 180 डिग्री, ये हो गया तुम्हारा 270 डिग्री, ठीक है। तुम्हें कितने में डील करना है 0 0 to 90, उसके आगे कोई कहे ठीक, जो तुम बोलो एकदम सही बोलो ठीक। पहले क्वाड्रेंट में जान लो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। क्या समझे, मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव होती है पहले क्वाड्रेंट में। यानी इससे ये बात समझ में आई कि भविष्य में अगर तुमने मैथ लिया तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निगेटिव भी आएगी, ठीक। तो पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव। अगर मैं लिखूं साइन 90 माइनस थीटा, थीटा कुछ भी होगा, ठीक है, थीटा कुछ भी होगा 0 से 90 के बीच का होगा, ठीक है, कुछ भी होगा कहां से 0 से 90 के बीच का होगा। साइन 90 माइनस थीटा, समझो 90 में से कुछ कम यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, समझ रहे हो, 90 में से कुछ कम यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। यस 90 माइनस थीटा करते हैं तो साइन बदलता है कॉस में, ठीक है, और ये जो थीटा होता है ये बन जाता है ये थीटा, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या बनेगा sin थीटा, साइन थीटा, ठीक। मतलब 90 में से कुछ कम आ गया तो उतरा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये थीटा लिख दो साइन थीटा। मतलब साइन किसमें बदलेगा थीटा में, cos में, कॉस में, उसी तरह कॉस किसमें बदलेगा sin में, tan बदलता है cot में,
कॉट में कॉट बदलेगा tan tan में, सेक बदलता है कॉसेक में, कॉसेक बदलेगा सेक में, ठीक, इतनी बात। तो उसी तरह अगर मुझे लिखना हो tan 90 माइनस थीटा तो ये क्या होगा कॉट थीटा। मुझे लिखना हो cot 90 माइनस थीटा तो क्या होगा tan थीटा। tan थीटा। अगर मुझे लिखना हो sec 90 माइनस थीटा तो क्या होगा cosec थीटा। cosec थीटा। और फिर लिखना हो cosec 90 माइनस थीटा तो sec थीटा। sec थीटा। बस इसका यूज होगा तुम्हारे क्वेश्चन में, ठीक है। अब थोड़ी थोड़ी बात समझो, एक और उसको भी समझ लो यहीं पर से। अगर कहता है साइन स्क्वायर ए या थीटा जो भी ले लो प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक। ए और ए यानी ये दोनों क्या होने चाहिए एंगल सेम होने चाहिए, समझा। ये 1 तभी होगा जब एंगल क्या होने चाहिए सेम। उसी तरह सेक का फॉर्मूला निकला था, उसी तरह कॉस का फॉर्मूला निकला था, वो कॉसेक का। सेक और कॉस, सेक वाला tan के टर्म tan के डिफरेंस में और कॉसेक वाला कॉट के साथ, तो ये निकला उसी तरह। तो दोनों में एंगल क्या होने चाहिए, ये बात याद रखना, एंगल हमेशा सेम होने चाहिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारे तुम्हारे, अब इन बात को याद रखना, ये तुम्हारे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में यूज होंगे, ठीक। इतने इंट्रोडक्शन से 8.4 का काम हो जाएगा, ठीक है। और कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू।